वेलकम बैक। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ कर दी और ख़बरें वहाँ से ये हैं कि तकरीबन दर्जनों घर वहाँ पर मस्मार किए गए। 63 मकामात पर जो है वो छापे मारे गए हैं गासिब फ़ौज की जानिब से। और हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हकूक़ के लिए जो लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, जो कारकुनान, उनके घरों को निशाना बनाया गया, उनके घर मस्मार किए गए। लेकिन दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर की आवाम का इजहार यकजहती जो है वो पाकिस्तान से है और उनकी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से मोहब्बत से सरशार लोग हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा फारूक हैदर, जो कि साबिक़ आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वाक़े के बाद जो एक बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी मानी जा रही है वो सलामती काउंसिल के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो पाकिस्तान की जो पेशरफ्ती हुई। और भारत चाहता था कि पुलवामा अटैक की तरह जो बयान आए वो इंतहाई सख्त हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है। दुनिया समझ रही है कि इस वक्त भारत चाहता क्या है। क्या कमेंट करेंगे सर इस पे? जी, गुज़ारिश से है, आपको याद होगा जब 2000 में ये आए थे, अमेरिका के सदर क्लिंटन आए थे, तो कोई 35 के करीब सिखों को जो है वो कत्ल किया गया था और वो जिम्मा पाकिस्तान पे लगाया गया था। उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया तो बाद में जो कोई सबूत मिला तो उनको बरी कर दिया। इसी तरह पुलवामा में भी जो ने कुछ किया तो सबूत कोई नहीं मिला। अब ये जो इस्तीफा इन्होंने किया, ये दुनिया समझ चुकी है कि भाई ये ऐसी बात नहीं है कि आप फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा दें पाकिस्तान में। अब देखिए, बात यह है कि दहशतगर्दी जहाँ भी होती है, अब दुनिया ने एक बना लिया है। मसलन ये जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल ने सबसे हमसे इज़हार हमदर्दी किया, तो उसमें हिंदुस्तान से भी किया। मैं वैसे तो कश्मीरी एक मुसलमान के ये भी कहना चाहता हूँ, हम किसी भी निहत्ते आदमी के कत्ल करने की हमायत कभी भी नहीं करेंगे। ये वो तो अलग बात है कि वो जो काबिल अफराद के साथ जो मामला होते हैं वो एक अलग मामला है। अब उसमें जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो पहला मैंने देखा इसके ऊपर जो इंडियन टीवी पे आया, उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया गया कि उससे पूछा कि तुम मुसलमान हो? उन्हीं मुसलमानों ने इनको बचाया। उसी ने उस बूढ़ी खातून को जो अपने कंधों पे उठा के नीचे लाया, बच्चों को लाया। मुसलमानों ने जो वहाँ पे किया, वो ना होते तो वो जो पहला मुसलमान जो था वो जो वहाँ लड़ाई में मारा गया, तो उसने एक से बंदूक बरदार से बंदूक छीनने की कोशिश की थी, जिस पर उसको वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो अब इन्होंने ये बनाया। अब बात यह है कि देखिए, बात यह है कि ये जो हम इसकी बात करते हैं सिंताज की, ये तो 1960 में होता है। 1950 में कराची में लियाकत दारू माहिदा भी हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों ने इस बात को यकीनी बनाया था कि अपने अंदर मुल्क में रहने वाली अक़लियतों की हिफाजत करेंगे। हमने अपने हिंदू भाइयों की हिफाजत करनी थी पाकिस्तान में, और उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था। अब ये हिंदुस्तान ने मुसलमानों की करनी है। तो ये एक तो उसने मुल्क के अंदर जो है एक फसाद पैदा करने की कोशिश की है। एक खित्ते को एक ऐसी लपेट में ले लिया जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये सारों को जो है ना वो पेट में लेना चाहता है। पता नहीं वो क्या चाहता है मोदी, अल्लाह जाने उसकी क्या उसका मसला क्या है। लेकिन ये है कि अब उसने जो दूसरी धमकी दे दी है। बात यह है कि देखिए, हिंदुस्तान इन्वेडर है और पाकिस्तान डिफेंडर है। अब इन्वेडर के लिए चाहिए कि उसको कम से कम 5 गुना उसको ज्यादा ताकत होनी चाहिए कि ताकि वो अपने दुश्मन को जो है वो कमजोर कर सके या सबड्यूट कर सके। हिंदुस्तान के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो है नहीं है। अब बात यह है कि हम तो तैयार बैठे। उसने वो जो बानैक बनाया था इसका अपना सर्जिकल स्ट्राइक का, मैं अनफन आपको कहता हूँ, हमारे एक इलाके में एक जगह है इधर मुजफ्फराबाद डिवीजन में, तो हमने जो जलसा किया उसको दूसरे दिन वो जाकर उस जगह का जो क्या था उससे आगे जाके किया। कोई निशान हमें नहीं मिला कि हिंदुस्तान यहाँ पर आया, उसने कब्जा किया, उसने हमारे फौजी शहीद किए, हमारे यही तो सारा एडवेंचरिज्म है। लेकिन राजा साहब ये फरमाइएगा, जो नैरेटिव इंडियन मीडिया वेरी फर्स्ट जब देखा और ये कहा गया कि ये हमारा सर है और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो, तो ये तो एक स्टेट पॉलिसी फिर वहां पर एक मैस जेनोसाइड के हवाले से आ रही थी। जो कुछ भी इजराइल ने गाजा के ऊपर किया 7 अक्टूबर के बाद, तो ये तो लिजिटमेट करने जा रहे थे वहां का, तो फिर मामला ही फिर दूसरा एक खुला है दुनिया के ऊपर। देखिए, आज़ाद कश्मीर गजा नहीं है और गजा की हिमायत में तो कोई मुल्क खड़ा भी नहीं है। ना किसी की एयरफोर्स है, ना किसी की आर्टिलरी है, ना किसी के कोई ऐसी बड़ी बात है, ना किसी की नेवी है। आज़ाद कश्मीर की तो डिफेंस की पाकिस्तान की जिम्मेदारी और वो अल्लाह के फल से पिछले 76 साल से निभा रहे। तो ये कोई गजा तो नहीं है कि हिंदुस्तान चढ़ दौड़ेगा आज़ाद कश्मीर के ऊपर। तो यहाँ अपनी फौज के पीछे आज़ाद कश्मीर के अवाम खड़े, ये मजाक नहीं है। अब हिंदुस्तान को क्या डिसएडवांटेज है? लोग उसके खिलाफ है वहाँ पर। उसके लिए अगर ये बेवकूफ़ी करता है, इस पहाड़ी इलाके में लड़ाई करता है, वो अपनी सप्लाई लाइन कैसे बाहर रखेगा, किस तरह रोकेगा? तो क्या फौजी उधर लगाएगा या हमारे से लड़ने के लिए लगाएगा? उसके बाद उसको चीन का ऊपर है, तो कहाँ से फौजी लाएगा? इधर से उधर लाएगा, उधर से इधर लाएगा। ये अब उसने एक बना लिया था, मोदी के मुंह से निकल गया, उन्होंने एक बनाया।
उनका, और खासतौर पर उनका जो है ना गैर जिम्मेदार मीडिया, उसने उसको बहुत हवा दी। अब वो उनके गले में पड़ गई है बात। अब देखिए मसला ये जो सिंतास का मायदा, ये हिंदुस्तान के खिलाफ गया, ये दुनिया के अंदर इसको तो एनवायरमेंटल इशूज है ये, तो हाँ। आप क्या पानी बंद करके करेंगे? अच्छा मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो ये कश्मीर वैली है जो मेन है, ये 80 मील लंबी है और तकरीबन 15 से 25 मील चौड़ी है। अगर यहाँ वो दरिया झील का पानी रोकता है ना बुलर का, तो ये वादी सारी बारामूला से लेकर काजीगुंड एक जगह है, ये 7 फुट पानी के अंदर हो गई है। तो वह 60 लाख लोगों को कहाँ निकाल कर ले जाएगा? हमारे यहाँ एक पहाड़ी बड़ा सिलसिला पीर पंजाल वो जो 16,000 फुट तक है, वहां जाकर बसाएगा। तो ये ऐसी बातें जो है ना, ना ह्यूमनली पॉसिबल ना टेक्निकली पॉसिबल है। नहीं, ये मुझे बता, ऐसे में जो पीस की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन सूरत हाल को डीएस्केलेट भी करना, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इन दोनों को मैं जानता हूं, ये इनका मामला 1500 साल पुराना है, और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, ये मामला खुद ही आपस में जो है वो समेट लेंगे, संभाल लेंगे। मतलब दूसरी तरफ जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वो कुछ ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान महदूद जंग हो सकती है। क्या इन दोनों के ऊपर जरा मुझे बताइए, अगर महदूद जंग है तो क्या? मैं आपसे जब ये वाकया हुआ तो इन्होंने शुरू कर दिया, क्या अमेरिका हमें वो इक्विपमेंट फराहम नहीं करेगा कि पाकिस्तान के जैम कर देगा, उसके रडार वगैरह कर देगा? ये अपनी उनकी थिंकिंग थी, कोई मुल्क ऐसे नहीं करता। अमेरिका क्या पड़ी है वो आकर इधर ये करेगा बात। अब बात देखिए, उधर यूक्रेन में जंग लगी हुई है, ये मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इसराइल ईरान पर हमला करना चाहता है, यहाँ 2 आठवीं मुल्कों को कोई हमने सामने लड़ने देगा इधर? ये मजाक तो नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, ये छोटी लड़ाई तो नहीं है ये कोई आप इंसर्जेंसी के खिलाफ तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे जब आप पाकिस्तानी फौज को साथ मुकाबला करेंगे। यहाँ तो हजारों लाखों लोग लड़ेंगे आपस में, टैंक इस्तेमाल होंगे, मिसाइल इस्तेमाल होंगे, एयरफोर्स इस्तेमाल होगी, नेवी इस्तेमाल होगी, लोग इधर से उधर। तो ये ऐसा नहीं है ये। अब बात यह है कि मैं आपसे अल्फन कहता हूँ, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की अफवाज जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर महीनों तक, मैं आपको ये फर्स्ट हैंड नॉलेज देता हूँ, से कह रहा हूँ कि महीनों तक लड़ सकती है यहाँ पर। अब रह गया हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना जरा मुश्किल काम होगा हिंदुस्तान के लिए, ये बड़ी फिर खतरनाक जंग होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 2000 वो जो है ना, जो उन्होंने किया था कि जब हमने वो ऑपरेशन बंदर किया था, वो बात अब नहीं हो सकती। इसलिए हम तैयार बैठे हुए, हमने तैयारी की हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी तैयारी की हुई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वो वाली बात तो वो अब होगा नहीं इस तरह का मामला। और दुनिया शायद इस तक हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को, दोनों को न जाने दे। दुनिया ने हमारा जो है ना वो एक रिजोल्यूट रिस्पांस देख लिया हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अवाम ने, हमारी मसला अफवाज ने जो किया। मैं समझता हूँ कि हमने जो कल वो जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो तकरीर किया है इसमें PMA की अकेडमी में, वो बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब थी। उससे पहले जो आर्मी चीफ ने बात की 100% दुरुस्त थी। हम पूरी तरह से दोनों की हिमायत करते हैं, कश्मीरी अवाम लाइन ऑफ कंट्रोल को उधर भी और इस तरफ भी। तो अब ये है कि ये एक हिजर भक्तियां, अब ये मेरी बात याद रख, ये मोदी के गले की हड्डी बन गई है। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक किधर से करेगा, अब वो ऑपरेशन बंदर कहाँ से करेगा? हमने वो सिस्टम उसको हमारे पास नहीं थे जब वो आया था, उसने वो दूर से जाते हुए मिसाइल मार के भाग गए उसके जहाज, वो अब वो सिलसिला भी नहीं हो सकता। तो अब तो हम तैयार बैठे हुए नहीं। तो फिर जो मकासद थे, जो मोदी सरकार के जो मकासद थे, अब देखें आवाज इंडिया के अंदर से निकल रही है, वहीं से आ रही है, इसको चैलेंज भी किया जा रहा है। इसके ऊपर बिलखुसूस वो जो मजाकखेज FIR थी, अपोजिशन ने बड़े आड़े हाथों लिया इंडिया में, और जो सरकार जिस तरीके से उनसे डील कर रही है, ये मुझे बताइए कि क्या इसके मकासद कितने उसको हासिल हो सकेंगे, या उल्टा ये जो एडवेंचरिज्म है ये महंगा पड़ जाएगा मोदी सरकार को? देखिए, पुलवामा के बहाने जो उसने बनाया तो उसको वो इलेक्शन में जीत गया। वो इस बार वो नारे लगाते थे अब की बार 400 बार, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिल सकती। 2 सूबों हुकूमतों के साथ सूबों मिलकर उसको हुकूमत बनानी पड़ गई। अभी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता है ये सारी बात को मोदी। वो कमजोर हो गया हुआ मोदी, उसको वो पिजराई नहीं मिली, अब इस दफा वो रह गया हुआ है क्योंकि उसकी कोलिशन गवर्नमेंट है, वो नहीं कर सकता जो वो चाहता है। मतलब वो गुजरात में भी जो था ना वो उसने जो किया। अब देखिए हिंदुस्तानी फौज का एक जनरल है वो अताउर हुसैन साहब, बड़े बुज़दिल आदमी है। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जब गोधरा में जो हुआ था, ये ट्रुप्स को लेकर वहां पर जाएंगे, ये बैठा रहा और 2200 मुसलमान मारा गया। आज वो पाकिस्तान पर हमले की तरह दे रहा लोगों को। तो ये इस तरह के लोग कुछ हिंदुस्तान के अंदर सीनियर एलिमेंट भी हैं, फौज का भी है, वो कहते हैं भाई नहीं हो सकता। उसने कहा आजाद पर आप कब्जा नहीं कर सकते,
आपको ये जो आपकी फिफ्थ इकानमी है ये 15वें नंबर पे चली जाकर आपने लड़ाई लड़ी। अच्छा, हमें कहते हैं हम भूखे, हमारे पास पैसे, चलो फिर हमें तो लूज करने के लिए कुछ है नहीं है, लूज तो तुम करोगे, फिर जो कुछ होगा फिर तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो वो हिंदुस्तान के अंदर सीनियर एलिमेंट भी है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूँ, ये जब हरिद्वार में इन्होंने वो एक ड्रामा किया, वहां पर उधर तकरीरें की कि मार दो मुसलमान को, ये कर दो, तो हिंदुस्तान के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सीनियर थे, उन्होंने खत लिखा, और उनके जो सर्विस चीफ थे उन्होंने खत लिखा कि ये मना करो, ये ना काम करो। मैंने खुद एक नेवल चीफ की बात सुनी, उसने कहा कि मेरे शिप पर मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, तो मैं दुश्मन से लड़ाई लड़ने जाऊंगा, ये इनकी आपस में इधर सुलह कराता फिरूंगा। तो ये जो है ना, ये मोदी का जो है ना, और बहुत सारे अज़ाम है, यानी वो मुसलमानों को दबाना चाहता है, वो वक्फ के। अच्छा सर, लास्ट में ये भी जानना चाहूंगा कि ईरान ने सालिसी की कोशिश की, फिर उसके बाद हम सऊदी अरब को भी देख रहे हैं, चीन को भी देख रहे हैं, बरतानिया को भी देख रहे हैं, टर्की जो है वो भी, ये सब चाह रहे हैं कि किसी तरीके से समझाएं, बिलखुसूस इंडिया को इस वक्त समझाएं जिसकी समझ में ये बात नहीं आ रही। आप इन कोशिशों को किस हद तक कामयाब होता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए जी, बात यह है कि मोदी को ये बात माननी पड़ेगी। देखिए, अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल अलग किया, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है, किसी ने पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया, हिंदुस्तान की हिमायत की बात नहीं की है, इस तरह की बराह रास्त नाम लिया जाए, उससे भी उसको धचका लगा। ये मेरी बात याद रखें, जो उनकी वो वजारत खारजा, बाकी उनके जो प्लान है उनको, तो अब ये कोशिश तो जरूर करेंगे, उनको करनी चाहिए। जंग को अच्छी चीज तो नहीं है ना, तबाही लाती है, मिजरीज लाती है। ये जो बॉर्डर पे लाने वाले लोग उनको पता है। अब ये स्टूडियो में बैठकर जो हिंदुस्तान वाले जो जंग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई इस तरह नहीं होती। वो जो दिखाते हैं अपनी ट्रुप्स को, ये ड्रामे बनाने के लिए तो है, या बॉलीवुड की फिल्म के लिए, ये मैदान जंग में ऐसे नहीं होता। अब अक्षय कुमार आएगा जहाज लेकर और वो जाकर सरगोदा पे बारी करेगा। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में हम रहते वाले बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा फारूक हैदर, साबिक वजीर आजम आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसने अमृतसर फिरोजपुर का जो सरहदी इलाका है भारतीय पंजाब का, और तकरीबन ये राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 530 किलोमीटर तवील एक पट्टी है, और इस एरिया के अंदर 45,000 एकड़ जो ज़रई ज़मीन है, इसमें जो फसलें काश्त हुई हुई हैं, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों को कहा गया है कि वो अपने फसलों की कटाई कर लें और इलाका साफ कर लें। जाहिर है कि जो भारतीय जंगी जुनून है वो अब पागलपन नज़र आ रहा है इस वक्त हमें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अंदरूनी सिंध चलेंगे, जहां पर जो एहतजाज है मुतनाज़ा नहरों के ख़िलाफ़ वो अब पुरतशद्दुद हो गया। वहां क्या सूरत हाल है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।